हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे इग्नू की जो एग्जाम होती है, एग्जाम हॉल में आपके लिए आंसर शीट दिए जाते हैं, आंसर पेपर दिए जाते हैं, उसमें एक फ्रंट पेज दिए जाते हैं। जिस तरह आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये फ्रंट पेज ही है। इसी टाइप से आपको मतलब आंसर शीट मिलेंगे और उसके बाद आपका इसके अंदर जो है ना आपका कॉपी मिलेगी। इसमें जो है ना आपका पर्सनली डाटा जो है, जो भी डिटेल्स होती है उसमें इसमें भरना होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज के सेशन में चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे डिटेल्स भरनी है, क्योंकि इसमें अगर मिस्टेक करते हो, मिस्टेक करने के बाद जो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, आपका रिजल्ट अपडेट नहीं किया जाएगा। तो इसको मतलब ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, कहीं भी मिस्टेक मत करना। और मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। ओके, इसी टाइप से आपको जैसे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसमें ये आंसर शीट का फ्रंट पेज है। ओके, इसमें देखिए मैंने कुछ का हाईलाइट मतलब कि इसको ब्लर नहीं किया है। ओके, तो इसमें करना क्या है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है एनरोलमेंट नंबर 9 अंक के होंगे, 9 वर्ष के हुए, और किसी का 10 होगा। इसमें टोटल जो है ना ये जो कॉलम है इसमें टोटल 10 के हैं। ओके, मैं एक एक करके अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अगर किसी के स्टूडेंट का जो 9th है वो 9th यहीं तक आ जाता है, 9th यहीं तक आ जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, 9 यहाँ तक आने के कारण जो स्टार्ट में ही 0 लगा देते हैं, उसके बाद डालते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, कदापि भी मत करना, ऐसा गलती हरगिज भी मत करना। इसीलिए ये सेशन को लाए हैं। 0 को आपको नहीं करना, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड आपको लाना ही नहीं है, चाहे 0 हो या कुछ भी हो। स्टार्ट में आपको कुछ भी मत करना है। जिस तरह से इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे 194 से है स्टार्ट। आप ऐसे स्टार्ट करते चलना, जहाँ तक जाए जाने दो, यहाँ तक आया यहाँ तक आने दीजिए। उसके बाद यहाँ जो ना लास्ट कॉलम जो बचा है इसको कट करके ऐसे कर देना है। समझ में आ गई बात यहाँ तक की? ठीक है, तो इस तरह से जिसका 9th है उसको लास्ट वाला कॉलम पे इसी तरह कट कर देना है। इसके इस साफ आपका जो है ना एग्जाम फॉर्म फिलअप के जो है ना वहाँ पे वेबसाइट में ये सब साफ मेंशन कर दिया है इग्नू ने। तो इसको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, ऐसा गलती मत करना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि यहाँ पे 0 दे दिया है। ठीक है, तो 0 नहीं देना है, कदापि मत करना ऐसा गलती। ओके, उसके बाद जिसका अगर फुल हो जा रहा है यहाँ तक, आपका जैसे कि यहाँ तक के आ जा रहे हैं, तो उसका कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसका 9th है यहाँ तक आ रहा है, यहाँ को लास्ट में कट कर देनी है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ अनुक्रमांक बोल रहा है, एनरोलमेंट नंबर। उसके बाद यहाँ कहता है अनुक्रमांक शब्दों में लिखें। शब्दों में लिखने का मतलब क्या है, जैसे कोई लिखते हैं कि यहाँ जैसे इसको जो ना जितना वर्ड में होते हैं 1000 लाख करोड़ जितना होता है उस तरह से लिखने लगते हैं। 1000 करोड़ लाख जो होती है उस तरह से वो लिखने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है, इसका बिल्कुल भी मत करना, ऐसा गलती हरगिज भी मत करना। उसमें करना क्या है, जैसे हम देखते हैं ये लिखा है ना 194, इसी तरह से आपको इंग्लिश में जैसे जैसे आपका रहेगा उसको करना है। जिसका यहाँ तक आया फिर लास्ट में इसको कट कर देनी है। ओके, इस तरह से इंग्लिश में लिखना है। जैसे ये 1 लिखा, वो कॉलम में नहीं आ रहा है तो आप कोना कोनी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसमें मेंशन करनी है, इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, यहाँ तक की बात हुई। उसके नेक्स्ट कहता है परीक्षा केंद्र कोड। आपका जो है हॉल टिकट में परीक्षा केंद्र कोड आपका मेंशन होगा। परीक्षा हॉल टिकट में वो सारा का सारे लिख देना। जैसे किसी यहाँ तक कहीं आया तो इसको 2 में कट कर देनी है। अगर फुल है तो अच्छी बात है। ओके, अगर 1 में आया तो 1 में कट कर देना। तो आप सभी पर डिपेंड करता है। उसके बाद कहता है नेक्स्ट में दिन और दिनांक। दिन और दिनांक में क्या कहता है कि आप देखें, इसमें होता है जैसे आपका दिन भी बोल रहा है और दिनांक भी बोल रहा है। तो अगर आपको दिन नहीं भी याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर याद है तो आप मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें भरा हुआ है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मैंने दिन नहीं, डे के बारे में नहीं लिखा था, तो क्या मेरा कॉपी पेंडिंग हो जाए? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन डेट मेंशन जरूर कीजिएगा। आप कोशिश करना कि डेट और दिन जो है, डे और डेट दोनों मेंशन करने की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा है कार्यक्रम यानी प्रोग्राम कोड जो भी आप करेगा। जैसे इस स्टूडेंट का बीएजी था, मैंने इसलिए मतलब ब्लर नहीं किया था कि आप सभी इसको देख के समझ पाओ। ओके, बीएजी है, एमकॉम हो, बीकॉम जी हो, जो भी होगा यहाँ पे अपना मेंशन कर देना है। ओके, उसका कोर्स कोड आपके जिस सब्जेक्ट के उस दिन पेपर हैं, जैसे कि आज के डेट में इसका जो है BEGS 183 था, BEGG 173 था, तो इन्होंने BEGG 173 लिखा है। किसी का BHIC 133 या कोई और भी हो, एमकॉम का हो, तो जिसका जो भी आपका सब्जेक्ट कोड का एग्जाम होगा उसको मेंशन करनी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ कहता है विषय यानी कि कोर्स टाइटल में आपका जो है आप कहाँ से लिख सकते हो। जैसे कि आपके क्वेश्चन पेपर जैसे आते हैं ना, क्वेश्चन पेपर जैसे आए हैं तो उसमें लिखा रहेगा साहब के क्वेश्चन पेपर के नीचे में सबको लिखा रहता है, वहाँ से भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे ये सब्जेक्ट नेम है। ओके, तो सब्जेक्ट में इस तरह से हुआ। और आपके मीडियम कौन से हैं, या हिंदी है, इंग्लिश है या अन्य है, तो आपको ये लिखनी है। ओके, यहाँ तक की बात हुई। और यहाँ पे करना क्या, जैसे कि और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यानी कि अपना स्टूडेंट का हस्ताक्षर यहाँ पे आप अपने हस्ताक्षर करना, यहाँ पे निरीक्षक यानी कि शिक्षक के हस्ताक्षर करना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप कर देना, यहाँ पे नहीं। ठीक है, ऐसा गलती मत करना। ओके, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, उसके बाद यहाँ पे टीचर के होंगे जो आपके क्लास के रूम में होंगे, उनको करवानी है। ठीक है, ये तक यहाँ तक कि सिर्फ आपको करना है, और इसके अलावा आपको कोई कुछ भी टच नहीं करना है। ठीक है, फिर मैं एक बार अच्छे से तरीके से दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से आपको मिलेंगे
ठीक है, फिर से देखिए इनरोलमेंट नंबर में आप सही से डालिएगा और ध्यान से इसको भरना है। आपके लिए कॉपी एक ही रहेगा, ऐसा नहीं कि इसमें मिस्टेक कर देते हैं तो हमको दोबारा दूसरा कॉपी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखना आपको। तो ये इस साइड में आपका जो है ना आपका मार्क्स जो है, ये टीचर जो है आपका किस तरह से ग्रेड मार्क्स मिल रहे हैं कॉपी चेक करने के बाद इस पे लिखा जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे आपके जैसे कि कॉपी चेक होने के बाद जो है ना यहाँ अंक दिए निर्धारित होते हैं। ओके, आपका यहाँ पे मेंशन होने के बाद इसमें लिखा रहता है। तो यहाँ तक की बात हुई, आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे और आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम हॉल में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप कि मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया और आप सभी समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो बस यही था सेशन में और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी था। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, तो सही तरीके से आप लोग भरिएगा। ओके, तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे और आप सभी से एक नम्र निवेदन है, जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। और आप सभी के बहुत सारी सब्जेक्ट की क्लासेस अपलोड हो चुकी है और रेगुलर अपडेट हो रही है, तो हमारे चैनल में ज्वाइन हो और क्लास कीजिए, बेहतरीन तरीके से मार्क्स कलेक्ट कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।